सिंपल यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। आप आगे चल के जब आप लोग बड़ा बड़ा एग्जाम दीजिएगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा ना, तो मालूम चलेगा कि पढ़ाई में खासकर साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि जैसे ही आप लोग आगे की तरफ जाइएगा सब कुछ भूल जाइएगा, फैक्ट वैक्ट सब भूल जाता है आदमी, लेकिन जो कंसेप्ट रहता है ना वही एग्जाम हॉल में ही काम आता है और उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो फिर धीरे धीरे सब याद आने लगता है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जोर किस चीज पे दीजिए, कंसेप्ट बिल्डिंग पे दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है एसिड बेस और साल्ट। तो 1 बाय 1 हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे एसिड बेस और साल्ट के बारे में। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, एसिड बेस और साल्ट। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठेगा कि सर एसिड बेस और साल्ट है क्या? तो ये तीनों का तीनों क्या है, केमिकल है। एसिड बेस एंड साल्ट बोथ आर सम टाइप ऑफ केमिकल। क्लियर है, केमिकल है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा कि सर कैसा केमिकल है, क्या तीनों में कुछ डिफरेंसेज है या तीनों सेम केमिकल है? तो आइए उसको देखते हैं कि क्या क्या है। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, आइए अब इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 केमिकल है। कौन कौन सा है? एसिड बेस एंड थर्ड वन इज सॉल्ट। तो ये 3 केमिकल है हमारे पास, एसिड बेस एंड साल्ट। आइए 1 बाय 1 इसको देखते हैं, ठीक है। तो तीनों में जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये तीनों केमिकल है। ये तीनों क्या है, केमिकल है, ठीक है, केमिकल है, ठीक है। अब आइए उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं एसिड और बेस के बारे में। तो जब हम एसिड और बेस की बात करेंगे तो टेस्ट की जब बात करेंगे बच्चों, किस चीज की बात करेंगे, टेस्ट की बात करेंगे। तो एसिड का टेस्ट कैसा होगा, एसिड का टेस्ट कैसा होगा, सॉर। और बेस का टेस्ट कैसा होगा, बेस का टेस्ट कैसा होगा, बीटर, ठीक है। आइए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। एसिड का टेस्ट होगा खट्टा, एसिड का टेस्ट होगा खट्टा, और बेस का टेस्ट कैसा होगा, बीटर यानी तीखा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है क्या कि हम लोग एसिड और बेस को टेस्ट करते फिरेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो टेस्ट करने लायक है, मतलब जो इडिबल है, उसी को हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं एसिड का। एग्जांपल ऑफ एसिड, एग्जांपल ऑफ एसिड आप लोगों को मालूम है क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, और क्या हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एटसेट्रा। अब जैसा कि बताया गया एक डिफरेंस कि एसिड का टेस्ट जब भी होगा तो वो खट्टा होगा और बेस का जो टेस्ट होगा वो तीखा होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आप लोगों को 4 एसिड बताया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन सा एसिड बताया मैंने, साइट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। तो ये जो साइट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड है यही सिर्फ और सिर्फ इडिबल होते हैं। इडिबल मीन्स खाने योग्य। तो इनका ही हम बता सकते हैं टेस्ट करके कि दीज आर आइदर एसिड और बेस। अदरवाइज अगर इनका हम लोग टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग इवन मर भी सकते हैं, डेथ भी हो सकता है, बिकॉज दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, जो कि लिविंग टिश्यू को तुरंत जला देगा। आया बात समझ में? तो ये एक कॉमन है क्राइटेरिया जिससे हम लोग एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ओके, और क्या क्या क्राइटेरिया है आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। और क्या क्या क्राइटेरिया है वो जानने के लिए आपको एक टर्म जानना होगा, इंडिकेटर। क्या जानना होगा, इंडिकेटर, इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Indicators are such substance which are used to identify between acid and base। मतलब हम ऐसा कोई भी चीज लेंगे जिनका उपयोग हम ये पता करने के लिए करेंगे कि ये एसिड है या बेस है,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका, फेनोप्थेलिन, फेनोप्थेलिन, फेनोप्थेलिन टाइप ऑफ इंडिकेटर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये भी इंडिकेटर का टाइप है। ठीक है ना बच्चे, बहुत सारा हो जाएगा। और लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को भी हम लोग एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। और क्या, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन आया बात समझ में। तो कोई भी चीज जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं पता करने के लिए, उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, इंडिकेटर। आइए अब थोड़ा ये लिटमस पेपर जो है ना, ये आप लोगों में थोड़ा इसमें 10th क्लास में थोड़ा इम्फेसिस करके इसको बताया गया है। तो आइए हम लोग लिटमस पेपर देख लेते हैं और इसका यूज देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है बच्चों, आइए अब एक बड़ा मतलब कॉमन फेनोमेनन है, जब भी हम लोग एसिड या बेस की बात करते हैं तो वहां हम लोग बात करते हैं लिटमस पेपर टेस्ट की। तो इसमें कंफ्यूज रहता है बच्चा कि रेड ब्लू हो जाएगा या ब्लू रेड हो जाएगा। उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना है। जहां भी लिटमस पेपर आए, क्या आए, लिटमस पेपर, यहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द याद रखना है। क्या रखना है बच्चों याद, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द याद रखना है, क्या, बार। खत्म, बार याद रखिए। अब बार कैसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, डांस बार, बियर बार, जो भी हो, बार याद रखना है। खत्म। अब बार ये है क्या, वो आप लोग समझ लीजिए। तो बार का मतलब हो गया बी फॉर ब्लू, ए फॉर एसिड एंड आर फॉर रेड। ठीक है, और ये क्या है, लिटमस पेपर। ये क्या है, लिटमस पेपर। आया बात समझ में। ये रेड क्या है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या मालूम चला बच्चों कि अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। क्लियर है। अगर हमको कोई सब्सटेंस मिल गया, हम नहीं जानते हैं कि एसिड है या बेस है, सिंपली हमको कोई केमिकल मिल गया, उसमें हम लिटमस पेपर डाल रहे हैं। कैसा लिटमस पेपर डाल रहे हैं, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल रहे हैं। और अगर उस लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो सब्सटेंस है एसिड। तो सर बेस के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसी को पलट दो, हो गया बेस। इसी को पलट दो, बेस हो गया। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको चेंज कर दो, हो गया बेस। यहां बेस के लिए हो गया। यानी वैसा केमिकल जिसमें रेड लिटमस पेपर टर्न हो जाए ब्लू में, वो बेस हो गया। सिंपल। तो एक ही वर्ड आप लोग को याद रखना है, BAR, बार। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली कि कैसे क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखिए अब ये केमिकल है, ये क्या है, ये केमिकल है, ये केमिकल है। हम नहीं जान रहे हैं कि ये एसिड है या बेस है, आई डोंट नो। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिटमस पेपर को डिप करेंगे। और ये लिटमस पेपर कैसा लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। और जैसे ही इसको इस केमिकल में डिप किया गया, इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो गया बच्चों, रेड। यानी ये क्या होगा केमिकल, हम लोगों को क्या मालूम चल गया यहां से कि ये जो केमिकल है, ये केमिकल एसिड है। क्योंकि ये क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर दिया रेड में। यानी हमारा क्या हो गया, BAR, बार आ गया ना। आया बात समझ। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देख लें और सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि ये केमिकल कैसा है, सेम हमारा आंसर रहेगा कि आई डोंट नो। यहां हमारे पास कैसा है, रेड लिटमस पेपर है ना, रेड लिटमस पेपर, ये रेड है ना। और इसको जब इस केमिकल में डाला गया तो ये रेड लिटमस पेपर किस चीज में टर्न हो गया, ब्लू में, ब्लू में टर्न हो गया ना ये रेड। तो यानी ये मेरा क्या हो गया, बेस। आया बात समझ में, इसके जस्ट अपोजिट। क्लियर है ना बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने यहां से सीखा होगा। ठीक है, आइए अब फर्दर देखते हैं। हाँ,
अब आइए सॉल्ट के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। तो सॉल्ट के बारे में कहता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके न्यूट्रलाइजेशन के फलस्वरूप जो केमिकल बनता है ना उसको बोलते हैं सॉल्ट। तो ये रिएक्शन कैसा है बच्चों? ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आया बात समझ में? ठीक है। देखने में देखिए ये क्या है हमारा, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। देखने में ये दोनों पानी जैसा ही दिखेगा, बट दीज आर नॉट वाटर। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ एसिड क्या हो गया हमारा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं समझने में आप लोगों को सुविधा होगी। हाँ, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ एसिड हमारा क्या हो गया? HCl, बेस हमारा क्या है? NaOH। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl और H2O। आया बात समझ में? और ये जो NaCl है यही तो है हमारा कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, यही तो है कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट। और चूंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो इसलिए न्यूट्रलाइज होने के बाद एक न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज बना है, और उस न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज को हम लोग क्या बोल दिए? वाटर। आया बात समझ में ना? ड्यू टू रिएक्शन ए न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज obtained that is known as water, H2O, and NaCl obtained, and already we know that NaCl is a common salt or table salt which is used in our day-to-day life for eating purpose or culinary purpose, we can say it in better way। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें क्या क्या है? हाँ ये देखिए, ये काफी अच्छा है, इसको अच्छे से देखो, ये जानने वाला है, ये काफी ये हो गया, इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा देखिए। हाँ आइए, ये क्या है देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है? यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं और उनका पीएच बताया गया है। ठीक है, पीएच बताया गया हुआ है। तो पीएच बताने के पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग को देते हैं पीएच के बारे में, जो कि जानना जरूरी है। पीएच होता क्या है? पीएच एक्चुअली निगेटिव लोगारिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही पीएच होता है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हम लोग जानते हैं पीएच के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या जानना है, क्या जानना है? जो पीएच होता है तो इसका वैल्यू, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, बेटर विल बी एसिड, बेटर विल बी एसिड, बेटर विल बी एसिड। आए बात समझ में? मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर पीएच का वैल्यू कम होगा तो वो अच्छा एसिड होगा। दूसरे शब्द में इसको बोले तो क्या बोल सकते हैं? हायर द वैल्यू ऑफ पीएच, हायर द वैल्यू ऑफ पीएच, पीएच बेटर विल बी बेस, बेटर विल बी बेस, बेटर विल बी बेस। क्लियर है बच्चों? अब ये जो वैल्यू है ना, ये डिफर करता है, कहां से कहां तक डिफर करता है? ये वैल्यू डिफर करता है 0 to 40 के बीच में, और इन बिटवीन क्या आ जाएगा? 7। तो जिसका भी पीएच 7 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज और न्यूट्रल सब्सटेंस। इसमें आपका क्या हो जाएगा? साल्ट। क्या हो जाएगा? साल्ट। अब यहां ध्यान देना है कि सारा का सारा साल्ट न्यूट्रल नहीं होगा। वैसा साल्ट जो फॉर्म करेगा ड्यू टू रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इनके रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा ये पूरी तरह से न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? HCl, स्ट्रॉन्ग बेस क्या था? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो वहां हमारा जो सॉल्ट बना NaCl, वो पूरी तरह से कैसा सॉल्ट होगा बच्चों? न्यूट्रल। और जो भी चीज न्यूट्रल होगा उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। यानी यहां अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर का पीएच कितना होगा, वाटर का पीएच तो कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि वाटर भी क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर है ना? अब 7 से कम होगा
तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और 7 से ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा या होगा ही नहीं। और अच्छा बोले तो क्या बोल सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर, अल्कली कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। आया बात समझ में, क्लियर है ना बच्चों। यानी अगर 7 से ज्यादा पीएच होगा तो जितना ज्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 7 से कम पीएच होगा तो निश्चित रूप से वो एसिड होगा, और जितना ही कम होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर हो गया ना। यानी सिंपल शब्द में हम बोले अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एसिड है। अगर बहुत कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आया बात समझ में। उसी तरह अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेस है। 8 है तो क्या बोलेंगे, बेस है। 9 है तो क्या बोलेंगे, बेस है। 10 है तो क्या बोलेंगे कि स्ट्रॉन्गर बेस है। 11 है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। 12 है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आ गया बात समझ में। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग पीएच एंड पीएच स्केल। क्लियर है ना बच्चों। तो आइए आप देख लेते हैं। इस चीज को लिखा गया है, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच बेटर विल बी एसिड एंड हायर द वैल्यू ऑफ पीएच बेटर विल बी बेस। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा कि इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं जिनका पीएच हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और हमको पता होना चाहिए। देखिए जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर गैस्ट्रिक कंटेंट है तो उसका पीएच होता है 1.6 से 3 तक। तो अब बताइए इसका नेचर कैसा होगा, ये तो एसिड होगा ना, हाईली एसिडिक होगा ना। अब आपका प्रश्न आएगा सर ये कैसे संभव है, हम लोग के पेट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पीएच, ये कैसे संभव है, तो हमारा पेट जल ही जाएगा ना, तो ये कैसे होता है। तो अगर आप लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट का। और मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रिक जो है ये गैस्ट्रो टर्म से बना है, और गैस्ट्रो एक जनरल टर्म है जो यूज होता है स्टोमक के लिए। अगर स्टोमक में इंफेक्शन लग जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं ना। उसको गैस्ट्रिक हो गया है, मतलब क्या, उसके पेट में गैस बन रहा है। तो गैस्ट्रो इज ए जनरल टर्म विच इज यूज फॉर स्टोमक। अब स्टोमक के अंदर हो क्या रहा था, वहां पे जब डाइजेशन हो रहा था, वहां डाइजेशन में हेल्प करने के लिए जो कि एंजाइम को एक्टिव कर रहा था वो क्या था बच्चों, HCl सेक्रेट हो रहा था ना बच्चों, HCl। तो यही HCl के कारण जो पेट के अंदर का एनवायरमेंट है वो कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। आई थिंक ये अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक का बात करता है। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब क्या हुआ, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, कोका कोला हो गया। तो ये इसका भी एसिडिक कैसा बता रहा है, एसिडिक। अब बोलिए कि सर ये कैसे एसिडिक होगा। तो वास्तव में जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ये क्या है, बोलिए क्या है ये सॉफ्ट ड्रिंक। उसमें हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक है, ये कैसा ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है। मतलब इसमें CO2 मिला हुआ है। और CO2 क्या है, CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। आया बात समझ में। इसीलिए जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उनका पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट वन इज लेमन विनेगर। अब लेमन विनेगर क्या है, जैसा कि हम लोगों ने, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, जान ही लीजिए, अच्छा चीज है, जान लीजिए। देखिए हमने बात किया था किसका, एसिड का बात हमने किया था। कैसे एसिड का बात किया था, शुरू में ही मैंने आपको बताया था साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड कहां पाया जाएगा, साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। कैसे फलों में, खट्टे फलों में, या फिर उनको हम लोग और में क्या नाम देते हैं, साइट्रस फ्रूट। साइट्रिक एसिड इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट। और साइट्रस फ्रूट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑरेंज है ना बच्चों, और क्या हो जाएगा, लेमन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अगर आपका आम है, कच्चा आम है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं अनराइप्ड मैंगो है। ये भी कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा ना। इस सब में साइट्रस ये होगा, साइट्रिक एसिड होगा। तो चूंकि एसिड है तो इसका पीएच क्या होगा, 7 से कम ही होगा ना। तो इसलिए जहां भी साइट्रिक एसिड होगा उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। तो आइए अब हम लोग एग्जांपल बात कर रहे हैं लेमन। लेमन के अंदर पाया जाता है क्या, साइट्रिक एसिड। तो निश्चित रूप से जो लेमन का पीएच होगा वो क्या होगा,
हाईली एसिडिक होगा, सही है। विनेगर के अंदर भी एसिड पाया जाता है, इसलिए भी कम होगा। टोमेटो के अंदर भी सेम चीज है, 4 to 4.4। बियर 4 to 5। ये आप लोग समझ सकते हैं। अब कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। अब पूछ सकते हैं सर बियर के अंदर कैसे होगा, तो बियर वास्तव में क्या है, बियर फर्मेंटेड होके ही ना बनता है, तो वहां पे तो फॉर्मेशन होगा ना CO2 का, और CO2 इटसेल्फ इज एसिडिक इन नेचर। आया बात समझे। और डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे एसिड, ये एसिड भी बनता है। ह्यूमन का यूरिन भी क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। काऊ का मिल्क, देखिए अब ये 6.6 से जो 7 वाला है ना, इसको आप लोग नहीं बोल सकते हैं एसिडिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली अल्केलाइन। 7 to 8 में भी वही है, तो ये यहाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइटली एसिड। अब ह्यूमन का सलाइवा क्या होता है, 6.5 to 7.5, तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, न्यूट्रल कैटेगरी में रखेंगे ना बच्चों, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा क्या है, ये स्लाइटली अल्केलाइन इसको बोलेंगे, क्या, स्लाइटली अल्केलाइन। अल्केलाइन मतलब बेसिक, अल्कली या बेसिक सेम चीज है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वैसा बेसिक जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH दे दे, उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। सिंपल यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। आप आगे चल के जब आप लोग बड़ा बड़ा एग्जाम दीजिएगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा ना, तो मालूम चलेगा कि पढ़ाई में, खासकर साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि जैसे ही आप लोग आगे की तरफ जाइएगा सब कुछ भूल जाइएगा, फैक्ट वैक्ट सब भूल जाता है आदमी, लेकिन जो कंसेप्ट रहता है ना वही एग्जाम हॉल में ही काम आता है, और उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो फिर धीरे धीरे सब याद आने लगता है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जोर किस चीज पे दीजिए, कंसेप्ट बिल्डिंग पे दीजिए। और मेरा कोशिश ही रहता है कि कहीं भी बताऊं तो आपको उसको कंसेप्चुअली बताएं। उसी तरह एग व्हाइट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, और हाउसहोल्ड अमोनिया। देखिए हाईली अल्केलाइन, ये सब ये जो किस में आ गया, हाईली अल्केलाइन में आ गया, हाईली अल्केलाइन में आ गया, अल्कली में आ गया, हाईली अल्केलाइन। जिस तरह ऊपर हम लोग का था ना ये सब मोर एसिडिक लिखा हुआ है, हाईली एसिडिक, उसी तरह ये क्या हो गया, हाईली अल्केलाइन हो गया। ठीक है बच्चों, अब आइए इसमें और देख लेते हैं, कुछ जानने लायक है तो आप लोगों को बता देते हैं, कहीं कुछ मिलता है तो। हाँ आइए, यहाँ पे NCERT का है, इसलिए इसको मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो अच्छा है, और नहीं दिख रहा है तो फिर हम अभी आपको बता देंगे कि क्या लिखा हुआ है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए अब जैसा कि हम लोगों ने बताया था, जब इंडिकेटर में डिस्कस कर रहा था तो वहां मैंने बताया था ना, इंडिकेटर में हम लोगों ने लिटमस पेपर ले लिया था, लिटमस सॉल्यूशन ले लिया था, और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल भी हम लोगों ने लिया था, मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थेरिन, सैफरानिन, बहुत सारा इंडिकेटर के रूप में हम लोग केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बताता है, बोल रहा है कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक पर्पल डाई है। जब हम बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की, किसकी बात करते हैं हम लोग बच्चों, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन के बारे में कह रहा है कि ये पर्पल कलर का डाई है जो इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। तो यहां तो क्वेश्चन यही उठ जाएगा ना बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय डाई। तो आइए मैं पूरा कहानी खत्म कर देता हूं, इसका पूरा कंसेप्ट बता देता हूं। एक्चुअली हमारे पास 3 कलरिंग एजेंट होते हैं। कितने कलरिंग एजेंट है बच्चों हमारे पास? हमारे पास 3 कलरिंग एजेंट है। कौन कौन सा है? फर्स्ट जो कि आप सबको जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कलर, दूसरा को हम बोलते हैं डाई, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेन। यही 3 टाइप का कलर आपको मिलेगा बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम, या केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम, यही 3 टाइप का। अब देखिए कलर क्या है। कलर नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं ना, होली में यूज करते हैं, वही कलर है। वास्तव में ये तीनों का तीनों कलरिंग एजेंट ही है, लेकिन तीनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग को जानना है। देखिए डाई और कलर में क्या अंतर है? तीनों में बेसिक आपको कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम वर्क है, तीनों कलरिंग एजेंट ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइन्यूट लेवल पे डिफरेंस है, वो हम लोग को जानना है। जैसे आइए पहले कलर और डाई में हम लोग देखते हैं। डाई इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कलरिंग एजेंट, लेकिन डाई में क्या है ना कि जैसे इसमें आपको लाइट पड़ेगा ना, कोई भी लाइट पड़ेगा तो ये क्या होगा? ज्यादा इंटेंसिफाई होगा। क्या होगा?
इंटेंसिफाई होगा, मतलब ग्लो होगा, उस पर चमक बढ़ेगा। लेकिन कलर में क्या होगा, कलर में अगर लाइट पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। लेकिन डाई के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए हेयर को हम लोग क्या करते हैं, कलर नहीं करते हैं, हेयर को हम लोग हमेशा डाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हेयर ऐसा हम लोग के बॉडी पार्ट है जो कि धूप के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा। तो अगर इसको हेयर को हम लोग कलर करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, फेडअप हो जाएगा। लेकिन अगर डाई करेंगे तो धूप उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, वो और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा। आया बात समझ में? अब स्टेन क्या है, तो स्टेन आर सम स्पेशल टाइप ऑफ कलरिंग एजेंट विच इज यूज्ड टू हाईलाइट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिल विद इन द सेल। आया बात समझ में? जैसे देखिए सेल क्या है, सेल तो माइक्रोस्कोपिक ये है ना, माइक्रोस्कोपिक बॉडी का पार्ट है, यही ना है सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और बहुत सारा चीज है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, क्रोमोसोम है, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर हमको सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है या सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को देखना है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सेल को स्टेन करते हैं और उसी स्टेन का यूज करेंगे जो कि उस पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनिल को स्टेन कर पाए और बाकी को स्टेन नहीं कर पाए। तभी तो हमको मालूम चलेगा ना कि हाँ ये वाला सेल ऑर्गेनिल है, नहीं तो फिर हम लोग कैसे देख पाएंगे, वो हाईलाइट ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग स्टेन का यूज करते हैं। आगे आप लोग पढ़िएगा, ये स्टेनिंग टेक्निक सबसे पहले जो दिए थे साइंटिस्ट ने, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, और उन्हीं के ऑनर में इसको बोला गया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और इसके आधार पर जो हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, यह कहने का मतलब सिंपल है कि वैसा बैक्टीरियम जिसपे कि स्टेन चढ़ गया, जो स्टेन्ड हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिसपे स्टेन नहीं हो पाया उसको क्या बोलेंगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। हायर क्लास में इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि बच्चा को मालूम होना चाहिए, साइंस का स्टूडेंट है, कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कलर, डाई एंड स्टेन। दैट्स व्हाई आई समराइज हियर। ओके, आओ बच्चों अब आगे देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या है। होप कि आप लोग आज साइंस को साइंस की तरह पढ़ रहे होंगे और मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए अब फर्दर देखते हैं कि इसमें हम लोग और आपको क्या क्या बता सकते हैं और आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं। हाँ, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, एसिड और बेस में जो डिफरेंस है, मूलभूत डिफरेंस है कि एसिड्स आर साउर इन टेस्ट एंड बेसेज आर बिटर इन टेस्ट, हो चुका है। ए चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड, ये बता चुका है। ब्लू लिटमस टू रेड तो क्या होगा, एसिड, और इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था, बार के थ्रू। और अगर रेड ब्लू हो जाए तो बेस, तो देखिए यहाँ पे रेड ब्लू हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। अब इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका है। एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 और एसिडिक एसिड CH3COH। उसी तरह बेस का हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देख लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सोडियम की जगह पोटेशियम ले लेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ले लोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम लेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब थोड़ा एसिड और बेस के बारे में बताया है, कॉमन नेचुरल अकरिंग एसिड एंड बेस, उसको हम लोग देख लेते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल अकरिंग एसिड एंड बेस। विनेगर, जो कि हम लोग खट्टे चीजों में यूज करते हैं विनेगर का, इसके अंदर कौन सा एसिडिक पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज, ऑरेंज क्या है बताओ, अभी तो बताया ना मैंने, ऑरेंज क्या है, साइट्रस फ्रूट है। तो ऑरेंज जब साइट्रस फ्रूट है तो निश्चित रूप से इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाएगा, साइट्रिक एसिड। उसी तरह लेमन क्या है, ये भी साइट्रस फ्रूट है, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, साइट्रिक एसिड। टमारिन, टमारिन क्या है, इमली को बोलते हैं टमारिन, इमली खाते हैं ना फ्रूट, उसी को टमारिन बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है टमारिन, तो इसके अंदर क्या है, टार्टेरिक एसिड। टोमेटो के अंदर क्या, ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो का बोटेनिकल नेम जानते हो क्या होता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। आगे हायर क्लास में हम लोग सब पढ़ेंगे। सावर कर्ड या मिल्क, तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड। अब इसके अंदर, अब पूछोगे क्वेश्चन, सर इसके अंदर लैक्टिक एसिड कहां से आ गया, तो बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी पूछो ना, साइंस का मतलब ये पूछना, पूछोगे तो सीखोगे, नहीं पूछोगे तो नहीं सीखोगे, सिंपल सा बात है। और फिर भी नहीं पूछ पाए तो नीचे कमेंट में डाल दो, ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोग जब भी बात करते हैं ना मिल्क का हम लोग बात करते हैं, तो मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज शुगर, इसी को ना बोलते हैं मिल्क शुगर। अब मिल्क से ही तो बना है ना कर्ड, तो ये जो तुम्हारा लैक्टोज है यही कन्वर्ट हो गया किस चीज में, लैक्टिक एसिड में।
किस चीज में? लैक्टिक एसिड में। तो दही हो, खट्टा दही हो, कोई भी दही हो, योगर्ट हो, सब में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। तो वही तो यहाँ पे बताया गया, कोई नया चीज थोड़े। क्या बताया गया कि सावर मिल्क, खट्टे दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। नेक्स्ट क्या है? एंट एंड नेटर एस्टिंग। हाँ, ये क्या है? एंट एंड नेटर एस्टिंग। ये क्या है बच्चों? एंट मतलब नहीं जानते हो क्या? एंट मतलब चींटी। चींटी, ठीक है, चींटी। अब क्या कर रहा है? चींटी काटने से कभी दर्द हुआ है आप लोगों को? वो दर्द किस कारण से होता है? तो वो दर्द होता है किस कारण से बच्चों? वो दर्द होता है फॉर्मिक एसिड के कारण। किस एसिड के कारण? फॉर्मिक एसिड के कारण। और उसी फॉर्मिक एसिड को ही हम लोग बोलते हैं क्या? मिथेनोइक एसिड। क्लियर है? एसिड बेस इंडिकेटर बता चुके हैं। दीज आर यूज्ड फॉर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन ए सॉल्यूशन। एसिड और ये है या बेस है वो पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। क्लियर है? अब आइए लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन के बारे में तो हम लोग देख रहे थे कि ये डाई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताना बाकी रह गया था, उसको मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट है जो कि हायर क्लासेस में आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगा, इसीलिए मैं उस चीज को आपको बता देता हूँ यहाँ पे अभी। हाँ, यहाँ पे था, वो कहाँ था? हाँ, ये था। ठीक है बच्चों, आइए ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा। हाँ, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे लिटमस सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हुआ था? लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। तो यहाँ पे डाई में आ गया था ना तीन चीज, डाई, कलर, स्टेन, तो तीनों के बारे में बताएं। अब आई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ये कहां से एक्सट्रैक्ट होता है बच्चों? ये एक्सट्रैक्ट होता है लाइकेन से। कहां से? लाइकेन से। अब लाइकेन क्या है? अब देखिए, कुछ जीव ऐसे भी हैं हमारे वातावरण में जो सिंगल जीव ना होके दो अलग अलग जीवों का मिश्रण है और दोनों साथ में ही रह रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर दो जीव और साथ में रह रहे हैं। बिल्कुल। और इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक का नाम है अलगी और दूसरे का नाम है फंगी। अलगी और फंगी जब आपस में साथ रहे सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू, जिसमें अलगी का काम क्या होगा? अलगी का काम होगा बच्चों प्रिपेयर फूड, खाना बनाना। क्या? प्रिपेयर फूड और मैन्युफैक्चर फूड, ठीक है। और फंजाई का काम क्या है? टू प्रोवाइड शेल्टर। टू प्रोवाइड शेल्टर मतलब घर देना, रहने के लिए जगह देना। टू प्रोवाइड शेल्टर। तो इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं क्या? लाइकेन। तो लाइकेन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइकेन इज ए टाइप ऑफ कोऑपरेशन, लाइकेन इज ए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव एसोसिएशन, लाइकेन इज ए टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म, लाइकेन इज ए टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेन इज ए टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच two organisms live together and as well as benefited from each other. One organism is algae which prepare food and the other organism is fungi which provide the shelter. आया बच्चों? तो यहाँ पे जो बच्चों डाई है हमारे पास, लिटमस सॉल्यूशन, ये लिटमस सॉल्यूशन एक विशेष तरह के ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। लाइकेन बोल रहा है प्लांट है बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, तो बता चुके। इसका प्लांट पार्ट कौन सा है? इसका प्लांट सिर्फ अलगी है, फंजाई तो हेट्रोट्रोप्स है, इसलिए। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया थैलोफाइटा, इसको भी बता दे रहे हैं तो सब बता दे रहे हैं। याद थोड़ा भी आप लोग के दिमाग में रहेगा ना तो आगे बहुत काम आएगा, तो बता रहे हैं तो सब कुछ बता देते हैं। रख के क्या करेंगे? रखेंगे भूल ही जाएंगे। आइए, यहाँ है थैलोफाइटा, हम लोग देख लेते हैं थैलोफाइटा, समझिए। अब यहां दो टर्म है, एक टर्म है थैलो और दूसरा टर्म है फाइटा। बच्चों आप लोग गांठ बांध लो कि कहीं भी आपको फाइटा मिले ना, कहीं भी फाइटा या फाइटो ये टर्म मिले तो इसका मतलब आप लोग को क्या समझना है? ट्री, या फिर और अच्छा बोले तो प्लांट। क्या? प्लांट। फाइटो या फाइटा बोले तो प्लांट। आया बात समझ? अब जब भी हम ट्री या प्लांट की बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आता है? रूट, स्टेम, लीफ, सीधे आता है ना, बोले ट्री।
तो आपके दिमाग में सीधे इमेज बन जाएगा रूट स्टेम लीफ। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा भी ट्री है जिसमें रूट स्टेम और लीफ होता ही नहीं है? डेट इज कॉल्ड थैलोफाइटा। डेट इज कॉल्ड थैलोफाइटा। वैसा ट्री या वैसा प्लांट जिसमें जो मेन प्लांट बॉडी हो उसमें रूट स्टेम और लीफ ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा। मतलब हम लोग थैलोफाइटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थैलोफाइटा आर सच प्लांट इन विच प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। क्या हम लोग बोल सकते हैं बच्चों? प्लांट बॉडी इज थैलस टाइप। कैसा टाइप? थैलस टाइप। प्लांट बॉडी इज थैलस टाइप। कैसा बच्चों? कौन सा टाइप? थैलस टाइप। थैलस टाइप। और थैलस मीन्स क्या हो गया? थैलस मीन्स हो गया कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। मतलब वो है तो प्लांट ही, लेकिन आप लोग को उसमें ना तो प्रॉपरली विजिबल रूट मिलेगा, ना स्टेम मिलेगा, ना लिप्स मिलेगा। सर फिर उसको प्लांट क्यों कह रहे हैं? उसको प्लांट इसलिए बोल रहे हैं बाबू क्योंकि प्लांट का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज plant. Their plant body is not differentiated into root, stem and leaves. That wise they are included in the थैलोफाइटा। क्लियर है बच्चों? होप कि मजा आ रहा होगा क्लास में। ठीक है, मजा आ ही रहा होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। लगता है कि काफी हो गया। नेक्स्ट जो बचेगा अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को देख लेंगे। होप कि एंजॉय किए होंगे। अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे बहुत कुछ सीखने को है। थैंक यू वेरी मच।